चलो। अंकल, ये 1970 का अकाउंट है। इसमें 5,000 रुपए की रकम नहीं मिल रही। मैंने खुशीराम को 2 दिन की मोहलत दी थी और आज वो 2 दिन पूरे हो चुके हैं। खुशीराम, ये सब क्या है? कहाँ गए वो 5,000 रुपए? सरकार, मुझसे भूल हो गई सरकार, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे समझ में आ रहा है, ये चोरी और ना जाने इस तरह 5,000 की कितनी रकमें जा चुकी हैं। नहीं सरकार, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। जिन हाथों को बेईमानी का खून लग जाए उन्हें वही काट देना चाहिए। ये अब तुम्हारे लिए इस दफ्तर में कोई जगह नहीं। चले जाओ, अभी चले जाओ। गेट आउट। बेईमान कहीं का। गुप्ता के बच्चे, तूने मेरा पत्ता काटा ना, मैं भी तुझे देख लूंगा साले। रामू, आया मालिक। काम सारा पूरा हो जाना चाहिए शाम तक। दारू पी के सो मत जाना। नहीं सरकार। चलो ड्राइवर। जरा माल निकालिए। माल का मेरे पास? अरे मैं खुद आता हूँ भाई। आवाज दिया तो गला दबा दूंगा, खबरदार। ड्राइवर, ड्राइवर बचाओ, 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 बचाओ। गिधाई लाल जी, खामखा आप मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि मैं अपने बिजनेस में कोई नया पार्टनर नहीं ले सकता। अच्छा, जैसी थारी मर्जी। राम राम। राम राम। राम राम। लाला जी। अरे गुप्ता, ये क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ? आज वो हुआ जो कभी ना हुआ था। हमेशा की तरह बैंक में रुपया जमा कराने के लिए जा रहा था, रास्ते में डाका पड़ गया। डाका पड़ गया? कैसे हुआ? गुंडों ने चारों तरफ से मोटर को घेर लिया, ड्राइवर को मारा पीटा, मेरी ये हालत बना दी, रुपया लेकर फरार हो गए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। यही तो मैं भी कह रहा हूं। गुप्ता, जमाने की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। चलो हटाओ, जो कुछ हुआ सो हुआ। चाय पियो। आप भी कमाल है, 40,000 रुपए चले गए और आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं पड़ रही। अरे भाई, तुम जिंदा बचकर चले आए, ये क्या कम है? लाला जी, ये नुकसान मेरे हाथों हुआ है। ये सारी रकम मैं आहिस्ता आहिस्ता करके वापस अदा कर दूं। गुप्ता, तुम तो राई का पहाड़ बना रहे हो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। बहुत परेशान नजर आ रहे हो। जाओ आराम करो। ड्राइवर, गुप्ता जी को इनके घर पहुंचा दो। अच्छा लाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी की सेठ जी। आओ आओ खुशीराम, आओ। अरे ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? अजी यही कहानी तो सुनाने आया हूँ आपको। आओ बैठो बैठो बैठो। अच्छा जी, सेठ जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि ये अभी अभी जो ड्रामा हुआ है, ये कुछ समझ में आया आपके? ड्रामा किसने किया? जी यही गुप्ता जी की, उनकी फटी फटी सी आंखें, उनके बिखरे हुए बाल, उनका उदास सा चेहरा। जानते हो खुशीराम, गुप्ता जी जा रहे थे तो उनकी कार पे डाका पड़ गया। नहीं 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 नहीं, डाका पड़ा नहीं है सेठ जी।
आए, डाका तो पड़वाया गया है। क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि उनके कहने से डाका तो मैंने ही डाला था, दुनिया को दिखाने के लिए। खुशीराम, देखिए, जब आपने उनकी कमीशन पे छापा मार दिया ना, तो उन्होंने आमदनी का ये दूसरा रास्ता निकाल लिया। खुशीराम, अगर गुप्ता के खिलाफ कोई दूसरा ऐसी बात करता, मैं इसे गोली मार देता। अजी गोली भी मार लीजिएगा, मैं कहाँ भागा चला जा रहा हूँ। लेकिन पहले ये बक्सा पहचान लीजिए। ये तो गुप्ता की अटैची है। जी हाँ, इसमें रुपया भी उन्हीं का है। गिन लीजिए, पूरे 40,000 रुपए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उनके यहाँ ये रुपया पहुंचाने की बजाय आपके यहाँ लेकर चला आया हूँ, क्योंकि सेठ जी आप जानते हैं कि मैंने पूरे 15 बरस तक आपका नमक खाया है, आपका। आए ना। ओह, तो लाला जी ये सब एक्टिंग कर रहे थे। अब खुद ही सोचिए, 5,000 के लिए लाला जी की जान ऊपर नीचे हो रही, और 40,000 चले जाने पे माथे पे एक शिकन तक नहीं पड़ी उनके। कैसे पड़ती? खुद अपने ही आदमियों को बेचकर आपको लुटवा दिया। मैंने गिरधारी को भी वहां देखा था। ठीक है, मुझे बेईमान ठहराकर उसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है। समझाने का भी ख्याल नहीं किया लाला जी ने। मेरी दोस्ती देखी उन्होंने, अब मेरी दुश्मनी भी देखेंगे। मैंने इतना भरोसा किया और मुझसे धोखा। लाला जी, अरे आओ आओ गुप्ता, आओ। फिर डाका पड़ गया। डाके की खबर डाका डालने वाले को ज्यादा होती है। मुझसे धोखा, मुझसे फरेब। चाल तो तुम चल गए गुप्ता, और जब भांडा फूट गया तो पैसा बदल कर आए हो। देखना चाहते हो अपनी बेईमानी का सबूत? दिखाइए दिखाइए, क्या है हाँ, आपके पास? दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं। ये यही सब कुछ तो देखने आया तुमने। लाला, ये सारे सबूत तुम्हारी बेईमानी के। अगर इन नोटों में जुबान होती ना, तो ये पुकार पुकार कर कहते कि ये सारा नाटक तुमने मुझे जलील और बदनाम करने के लिए किया है। समझता हूं, सब कुछ समझता हूं। मुझसे पीछा छुड़ाकर सेठ गिरधारी लाल से हाथ मिलाना चाहते हो। गुप्ता, जितना तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, उतना ही तुम पे जुर्म साबित होता जा रहा है। 5% कमीशन नहीं मिला तो आमदनी का ये जरिया निकाल दिया। आज मुझ में खोट नजर आ रहा है जब चांदी की दीवारें खड़ी हो गई। ये मत भूलो लाला कि मैंने खून पसीना बहा बहा के तुम्हारी तिजोरियां भरी हैं। गुप्ता, आज तुम जो कुछ भी हो मेरी बदौलत। अच्छा, अरे जरूरत ही मांग लेते, बेईमानी करने की क्या जरूरत थी? मुझ में कमाने की हिम्मत है लाला। मांगते वो हैं जिनके हाथ पांव नहीं होते। गुप्ता, तुम ओछे हथियार पे उतर रहे हो। तुम हो। जबान संभाल के बात करो। चाचा जी, क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से।